को काफी स्ट्रगल करते देख रही थी वेट के साथ में। उसके साथ मेरे भी हेल्थ चैलेंज थे। मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, मेरे पैरों में दर्द रहता था, मेरी नींद बहुत खराब थी, सारे दिन थका थका मैं फील करती थी। और मैम एक चैलेंज मैं बताऊं, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा रहे कि उसके लिए मुझे कंटिन्यूअसली ड्रिप लगती थी। मतलब एक एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हाथों में, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि हो सकता है पैर में लगानी पड़े, अब कंडीशन ज्यादा खराब है, नसें नहीं मिल रही है, मतलब इतनी स्वेलिंग इतना सब कुछ हो गया। तो वो चीज तो ठीक है, वो पीरियड ठीक है, लेकिन मैम आफ्टर डिलीवरी मतलब ये हो गया था कि मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। अगर मैं आधे ग्लास पानी भी उठाना चाहूँ या मतलब कुछ भी, जैसे डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ उठाते ही हो, इवन आप अपने बच्चे को भी नहीं उठा पा रहे हो। तो वो दर्द, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सब चीजों को पीछे खींचता हुआ वो सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में घर कर गया था। और साथ में मैम ओवरवेट मैं भी थी, जबकि मैं समझती नहीं थी अपने आप को, काफी ओवरवेट थी, पर मैं नहीं समझती थी कि मेरा भी वजन ज्यादा है। लेकिन मैम जब मैं इस कम्युनिटी में आई, मुझे इतनी ब्यूटीफुल सी कोच मिली, और साथ में ये कम्युनिटी जिससे हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हमारा कोच हमें हमारी चीजों में करेक्शन कराता है, हमें मॉरल सपोर्ट देता है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ करता है। लेकिन इसके साथ ही जो ये हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये जब हमें इतना मतलब छोटी छोटी चीजें डीपली सिखाता है कि हमें करना है तो क्यों करना है, तो वो सारी चीजें करते हुए जो हमारा रिजल्ट रहा वो बहुत ही बेहतरीन था। जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की ओवरवेट की वजह से आई थी, मेरे हस्बैंड ने 70 किलो वजन कम किया। साथ ही जो मैंने हेल्थ चैलेंजेस बताए, मेरी कमर में दर्द बहुत रेयर होता है, नॉर्मली नहीं होता। मेरी कलाइयां जो जो मैं सोचती थी कि शायद ये मेरे मतलब बहुत आराम से सुन लिया है। मतलब कितना किलो आपके हस्बैंड ने वेट लॉस किया? मैम सबसे बड़ा तो वही था जिस वजह से मैं आई थी मैम, 70 किलो वजन कम किया। इसी की वजह से मैं आई थी शायद, इन्हीं मतलब मैं बोलूँ ना कि मेरे हेल्थ चैलेंजेस नहीं, और। शायद आप खुद को ओवरवेट नहीं समझते थे, जी मैम, क्योंकि आप अपने हस्बैंड की। हस्बैंड ज्यादा ज्यादा थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो, मैं तो ठीक हूँ। हाँ। ये वाला कंडीशन था कि हाँ खाते पीते घर के हैं, ठीक है, मतलब ये कि हम मोटा नहीं बोलते, हम बोलते हैं हेल्दी हैं। तो हाँ। वो वाला माइंडसेट था। और मैम जैसे मेरी कमर में दर्द बिल्कुल नहीं होता, मेरी पैरों में दर्द बिल्कुल नहीं होता। और मैं सारे दिन, मेरा छोटा बच्चा है, 10 साल का बेटा है मेरा, मैं सारे दिन उसमें भी लगी रहती हूँ, अपने घर के कामों में भी लगी रहती हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं थक गई। जो जो चीजें पहले होती थी ना, उससे फिर मुझे ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी, नींद अच्छी नहीं है, आपका स्टेमिना इतना नहीं है कि आप घर का काम कर सको, फिर माइंड सेट ना ये हो जाता है कि मुझे ही करना है, मैं ही करूं, मेरे लिए ये सारे काम। तो उसकी वजह से ना कहीं मुझे लगता था कि खींचातानी हमारे रिश्तों में भी, मतलब मुझे फील होता था ये चीज कि वो चीज भी अच्छी नहीं है। कि ऐसा होता है। ये आप अकेले नहीं है। जब आपका हेल्थ अच्छी नहीं होती है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो अगर मैं कंप्लीट वेलनेस की बात करूं, तो हमारी वेलनेस क्या है? हमारी बॉडी, माइंड और सोल। तो ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी में कहीं कुछ चैलेंज है, तो आपका माइंड और सोल दोनों चीजें सही नहीं होगी। अगर आपको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, या आपका माइंड सही नहीं है, या आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आए। तो आपकी तब भी आपकी माइंड, सोल और बॉडी तीनों कनेक्टेड नहीं है। तो ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। और बहुत से लोगों को तो महसूस भी नहीं हो पाता कि ये कोई कारण है हमारी फैमिली, या हमारी फैमिली हेल्थ खराब होने का, या हमारी फैमिली में रिलेशन खराब होने का। थैंक गॉड आपको फील हुआ कि शायद ये एक कारण था, या यहाँ के एजुकेशन की वजह से आपको लगा। देखिए फिजिकली चीजें खराब थी, तो मेंटली भी मतलब स्ट्रेस रहता ही था, चाहे वो आपके रिश्तों में आ रहा है, चाहे मतलब हर चीज में। बच्चे पे भी खिंचाहट सी एक निकलती है, हर चीज के लिए हम उसको डांटते हैं। साथ ही एक सोशल वो तो होता है ना, वो भी बंद हो गया था, हम्म। क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रहे, तो ना कुछ अच्छा पहनने का मन करता था, ना कहीं जाने का मन करता था। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि अब हम ड्रेसेस ढूंढते हैं कि हमारा वो फंक्शन आ रहा है, हमें क्या पहनना है, हमें उससे मिलने जाना है, हम मतलब कितने बजे निकलेंगे। अब 5 बजे भी निकलना है, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेंटली, फिजिकली और सोशली मेरी तीनों एक्सपेक्ट में लाइफ चेंज हो गई
है या बहुत बेहतरीन हो गई है, तो इसमें गलत नहीं होगा। तो बहुत सुंदर मेरी लाइफ हो गई है। हस्बैंड का मैंने आपको बताया था। और मैम इसमें मैं अपने बच्चे का भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। 10 साल का मेरा बेटा है, और जैसे मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड रही, तो मेरे बच्चे का भी यही था कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी। शायद यही रीजन रहा होगा, क्योंकि मैंने खाया नहीं था, सिर्फ ड्रिप की उससे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था। तो बच्चे में भी जो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम थी। हर दूसरे तीसरे महीने होता था कि मेरी डॉक्टर विजिट होती थी। हल्का सा मौसम चेंज हुआ, उसका भी और मेरा भी, मतलब मौसम चेंज होना तो ये था कि उसका भी और मेरा भी, मेरी भी हालत खराब हो जाती थी कि भैया अब गर्मी से सर्दी आ रही है, सर्दी से गर्मी आ रही है, मेरी हालत खराब होने वाली है। मेरी डॉक्टर विजिट होती थी इसी वजह से। लेकिन मैम जब मैंने उसका न्यूट्रिशन ऐड किया, मतलब डायनो शेक से मैंने स्टार्ट किया था उसका, और मैंने उसको डायनो शेक देना स्टार्ट किया, मैम वो बच्चा जो एक ही जगह बैठ के खेलता था, अब वो 13-13 किलोमीटर के स्कूल के इवेंट में मैम वो करता है, साइकिलिंग करता है बगैर थके। उसके बाद भी वो एनर्जेटिक रहता है, उसके बाद भी पूरे दिन खेलता है। 13 किलोमीटर की 10 साल का बच्चा साइकिलिंग कर रहा है मेन रोड पे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मैम एक चीज मैं और बताना चाहूंगी इसमें, अभी कुछ टाइम पहले मेरे बच्चे को ना, मतलब बंदर ऐसे, मतलब चढ़ गया था उसके ऊपर, वो खड़ा हुआ था तो कहीं से आके अचानक उस पे, जैसे कहते हैं, हमला सा कर दिया। उसने काटा नहीं क्योंकि बच्चा चिल्लाया नहीं, लेकिन उसके नेल्स वगैरह काफी उसकी गर्दन पे कई जगह उसको लग गए थे। तो उसके बाद जो रेबीज के इंजेक्शन लगे, वो शायद उसका साइड इफेक्ट होगा, कुछ होगा, कि उसको नींद नहीं आ रही थी रात को, बहुत ज्यादा गर्मी वो फील कर रहा था। और मैम उसके साथ में ये था कि उसकी भूख बिल्कुल बंद हो गई थी, वो बिल्कुल ये नहीं खाना मम्मा, ये नहीं करना, मतलब ये था। और स्कूल में ऐसे कभी नहीं हुआ कि इसकी छुट्टी हम कराते हैं कुछ भी, स्कूल से भी मैम कह रही इस बच्चे को क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इसका पढ़ने में ध्यान नहीं है, कि मतलब क्या क्या चीज चल रही है इसके साथ। मे बी तो मैंने, आपको लग रहा है कि वो चिल्लाया नहीं बच्चा, पर उसके अंदर एक खौफ आ गया हो। है तो एनिमल अटैक ही ना। हाँ नहीं मैम, वो तो था ही, वो तो साथ में रहा है, लेकिन जो इंजेक्शन लगे मुझे लगा उसका साइड इफेक्ट था वो। दोनों चीजें क्योंकि हो उसको सकती, पांच दोनों चीजें हो पांच सकती। हाँ जी मैम, 5 रेबीज की इंजेक्शन, छोटा बच्चा है, बड़ों पे नहीं झेलते, उस छोटे बच्चे पे जो मुझे वो दिखाई दिया। मैम लिटरली मैं बोलूं, मैं उसको डायनो शेक दे रही थी, मैंने उसको अपने प्रॉपर शेक पे मैंने उसको स्टार्ट किया विद फाइबर। बच्चे की मेरे की भूख खुल गई, जो वो नहीं खा रहा था। उसके बाद क्योंकि हमारा बिलीव इतना होता है हमारे न्यूट्रिशन पे, क्योंकि हम खुद इतने टाइम से ले रहे हैं, तो उसका मतलब भूख खुल गई, उसकी नींद अच्छी हो गई, जो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, उसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी, क्योंकि सभी बोलते बच्चे को हो क्या रहा है। मैम तो मतलब ये मेरे लिए बहुत ही, जैसे मैं बोलूं, ब्लेसिंग थी कि मेरे पास न्यूट्रिशन था, मैंने और मतलब बिलीव भी था कि नहीं मेरा बच्चा इससे ठीक हो सकता है। तो मैम ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैं कहूँ मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, तो टोटली चेंज हो गई, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच पूनम जी, अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो